नमस्कार साथियों। आज सोशल मीडिया हो या फिर न्यूज मीडिया हो, हर जगह एक चर्चाएं बड़ी जोरों शोरों से चल रही हैं। जानते हैं किस चीज का? जब भी आप बड़े चैनल हो या सोशल मीडिया हो, जब आप ओपन करते हैं तो आप देखते होंगे सबसे ज्यादा 22 जनवरी की चर्चा हो रही है। 22 जनवरी यानी कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान, जो उनकी मूर्ति है उसमें प्राण प्रतिष्ठान करने का काम जो है, उसकी चर्चाएं हर जगह जोरों शोरों से चल रही है और हर जगह ये चीजें सुनने को देखने को मिल रहा है। अब उसमें खास बात क्या है, हम भी उसी पे चर्चा करने का लाए। पूर्व में मैंने एक वीडियो डाला हुआ था जिसमें था कि कांग्रेस पार्टी जिसने कहीं ना कहीं जाने से इनकार कर दिया है, उसने मना कर दिया है और उसने रीजन भी बताया हुआ है कि अर्धनिर्मित मंदिर है जिसमें प्राण प्रतिष्ठान हो रहा है। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चेयरपर्सन सोनिया गांधी एवं अधीर रंजन चौधरी, ये 3 व्यक्ति नहीं जा रहे हैं। उसके साथ साथ कांग्रेस का तो हर जगह आप देख रहे होंगे बड़े जोरों शोरों से चल रहा है हर न्यूज मीडिया पे, लेकिन जो ओरिजिनल चीजें हैं, जिसने पहले बॉयकॉट किया कांग्रेस से पहले, कांग्रेस के साथ साथ अन्य क्षेत्रीय दलों ने भी जाने से मना कर दिया है। जो खास तौर से बात करें तो इंडिया गठबंधन में है, उन्होंने मना कर दिया है। लेकिन उससे पहले किसने मना किया ये जानना जरूरी है। और मुझे लगता है कि ये चीजें आज के समय में जो देशवासी हैं, जो इस 140 करोड़ की आबादी वाला देश की जनता है, उसको नहीं दिखाया जा रहा, उसको नहीं बताया जा रहा। आज नरेंद्र मोदी की वजह से हिंदू नहीं है और न योगी आदित्यनाथ की वजह से हिंदू है और न उनकी वजह से जगा है और न कभी जगेगा। बल्कि हकीकत आपको बताएं तो 4 लोग वैसे हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं जिनका जिम्मा होता है, जिनकी कार्य होती है हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना और उसको प्रचार प्रसार करना। इसीलिए देश के 4 क्षेत्रों में यानी 4 दिशाओं में, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 दिशाओं में 4 संतों को, पीठाधीश्वर को नियुक्त किया गया और बैठाया गया है। एक के बाद एक उसमें आते हैं और जैसे देहवासन होता है उसके बाद दूसरे को उसकी जिम्मेवारी मिल जाती है। ये जिम्मेवारी सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने की उनकी है। जो आज ढोल पीट रहे हैं, जो आज पूरे कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जाए तो क्रेडिट जो अपने सर पे लेके घूम रहे हैं, वो व्यक्ति नहीं है, बल्कि ये 4 लोग हैं। और ये 4 लोग मैं आपको बताऊं तो ये हैं स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी, सेकंड में है स्वामी श्री भारती कृष्ण जी, और है थर्ड में स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी, और है आपके लास्ट स्वामी श्री सदानंद महाराज जी। ये 4 लोग हैं जो 4 दिशाओं की कमान संभाले बैठे हैं, जिनका जिम्मा है, जिनकी कार्य है हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना। और इन्होंने बायकॉट किया हुआ है कि नहीं, हम 4 लोग नहीं जाएंगे। तो सोचिए, जब ये 4 नहीं जा रहे हैं तो इसको नेशनल चैनल क्यों नहीं दिखा रहा है? और वैसे बैठे हुए अंधभक्त लोग जो इस पे चर्चा कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, उन लोगों से भी सवाल बनता है ना कि हिंदू के सही में बीजेपी, और इनका भी यही कहना है, इनका भी यही कहना है कि राजनीति लाभ लेने के लिए अर्धनिर्मित मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान किया जा रहा है। इनका भी यही कहना है, जिसको कहीं ना कहीं उस चीज को कांग्रेस ने भी अपने चिट्ठी में जारी किया, बताया कि अर्धनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठान किया जा रहा है, जिसकी वजह से हम नहीं जा रहे। और ये 4 जो पीठाधीश्वर हैं, ये भी यही चीजें कह रहे हैं कि इसका काम जो खत्म हो रहा है वो हो रहा है आपका दिसंबर 2024 में। लेकिन चुनावी लाभ लेने के लिए बीजेपी ऐसे कार्य कर रही है। अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं ये 4 पीठाधीश्वर कहां कहां है और देश के 4 दिशा जो है वो कहां कहां है। मैं थोड़ा सा उसकी विस्तृत जानकारी दे रहा हूं और थोड़ा सा मैंने जानकारी इकट्ठा किया हुआ है तो आप सभी के बीच वो मैं शेयर कर रहा हूं। प्राचीन भारतीय सनातन परंपरा के विकास और हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में आदि शंकराचार्य का महान योगदान है। उन्होंने भारतीय सनातन परंपरा को पूरे देश में फैलाने के लिए भारत के चारों कोनों में 4 शंकराचार्य मठों की स्थापना की थी। शंकराचार्य जी ने ये 4 मठों की स्थापना की थी। ये चारों मठ आज भी शंकराचार्यों
के नेतृत्व में सनातन परंपरा का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। आज भी आदि शंकराचार्य ने इन 4 मठों के अलावा पूरे देश में 12 ज्योतिर्लिंगों की भी स्थापना की थी। सोचिए, जब वो ऐसे व्यक्ति मना कर रहे हैं कि हम अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का जो प्राण प्रतिष्ठान है उसमें नहीं जा रहे हैं, जो आदि शंकराचार्य 4 बैठे हुए लोग हैं, तो सोचिए कि वाकई में कुछ दाल में कला है। और एक चीज मैं थोड़ा सा इसमें जोड़ना चाहूंगा कि मैं एक देख रहा था रामायण, जो कि अयोध्या श्री राम जी पे, और चर्चाएं भी वहीं हो रही हैं, और कहीं ना कहीं प्राण प्रतिष्ठान भी वहीं है कि जब राम जी लंका जीत कर वापस आते हैं अयोध्या, और जब उनको कहीं ना कहीं कानाफूसी जो भी था तो सीता जी को भेज देते हैं वाल्मीकि जी के आश्रम में। उसके बाद एक अनुष्ठान, यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन रखते हैं श्री रामचंद्र जी। जब अनुष्ठान का आयोजन रखा जाता है जिसमें अश्वमेघ यज्ञ, उसमें ऋषि मुनि जो थे, जो उस समय के ब्राह्मण थे, बड़े पंडित थे, उन्होंने कहा कि आप यज्ञ नहीं कर सकते हैं। फिर श्री रामचंद्र जी ने पूछा क्यों, तो उन्होंने बताया कि आपकी पत्नी नहीं है और बिना पत्नी का कोई यज्ञ शुद्ध नहीं होता है, स्वच्छ नहीं होता है। सोचिए, अब सवाल यहां यह है कि गर्भगृह में जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, और दोनों की पत्नियां नहीं है। सोचिए, क्या श्री राम जन्मभूमि और प्राण प्रतिष्ठान शुद्ध होगा, सफल होगा, स्वच्छ होगा? मुझे नहीं लगता है कि होगा। ये आज की बात नहीं है, त्रेता की बात है। आज जो लोग चिल्ला रहे हैं वो इस चीज को जाने कि त्रेता में फिर राम जी को उस समय कुश की सीता बना करके यज्ञ करना पड़ा। मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप रामायण उठाकर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। उस वीडियो क्लिप भी आज के समय मौजूद है, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं। सोचिए कि एक पत्नी के बिना कोई यज्ञ नहीं हो सकता है, वो व्यक्ति नहीं बैठ सकता है। फिर आज भी समाज में कोई यज्ञ पूजा पाठ होता है तो पति पत्नी दोनों बैठते हैं, लेकिन एक बड़ा यज्ञ हो रहा है, इसको यज्ञ ही माना जाए। जिस प्रकार ढोल नगाड़े, जिस प्रकार से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, और उस यज्ञ में बिना पत्नी के प्राण प्रतिष्ठान किया जाएगा। सोचिए, राम जी का मूर्ति का स्थापना हो रहा है, साथ में सीता जी का भी हो रहा है। क्यों? एक ही व्यक्ति का होना चाहिए, हो तो दोनों का रहा है। तो फिर वहां पूजा करने वाला, गर्भगृह में जाने वाला जो व्यक्ति चाहिए, वो तो पति पत्नी वाला चाहिए ना। मेन वजह है शंकराचार्यों का विरोध करने का। और एक चीज शंकराचार्य जी कह रहे हैं, मैं आपको उनका नाम बता रहा हूं, स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं यही चीज है कि जिस व्यक्ति की पत्नी ना हो वो पूजा करने का अधिकारी नहीं है। तो सोचिए कि उसकी पत्नी नहीं है उस व्यक्ति का, और जा रहा है तो वहां पे भूत पिचास ऐसे लोगों का वास होगा। क्या वो प्राण प्रतिष्ठान कभी सफल होगा? मुझे नहीं लगता है कि होगा। बाकी जो लोग ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, जो पीट रहे हैं, उनको लगता होगा कि होगा, लेकिन ऐसा नहीं लगता है। ये चीजें हकीकत है। और सनातन धर्म, हिंदू धर्म की बात करने वाले लोग वैसे हैं जिनको जानकारी 0/बट्टा है, जिनको जानकारी है वो हकीकत जानते हैं। सोचिए, आज आदि शंकराचार्य जो चारों हैं विरोध कर रहे हैं, कोई ना वजह है तब ना विरोध कर रहे हैं। क्या जरूरत? इतने दिन तक ये लोग लड़ाई लड़े, सनातन धर्म को जगाने का काम करते हैं, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, और आज इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। कुछ तो लॉजिक है, सोचने वाली बात है। कुछ तो लॉजिक है कि आखिरकार में ये लोग विरोध क्यों कर रहे हैं। और एक चीज आपको बताएं तो ये लोग जाएंगे, लेकिन कब जाएंगे? तो जब श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था चैत्र मास में, ये लोग जाएंगे उस समय, श्री राम नवमी में ये लोग भी जाएंगे। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये सभी भी उस समय जाएंगे। ये लोग रामनवमी के दिन जाएंगे अयोध्या में। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि मैं मुझे इससे दिक्कत है या फिर मैं राम को नहीं मानता हूं। नहीं, ऐसा बात नहीं है।
ये लोग जाएंगे और घोषणा भी हो चुका है कि ये लोग रामनवमी के दिन जाएंगे। चारों शंकराचार्य भी जाएंगे और साथ साथ कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं वो जाएंगे। लेकिन जो लोग ढोल नगाड़े पीट करके आज के समय में ये चीजें प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सोचो कि मेन ये वाकई में वोट की राजनीति है। अगर नहीं होती तो अर्धनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठान नहीं होता, और ना वैसे व्यक्ति करते जो व्यक्ति की पत्नी ही नहीं है। जिस राम जी का प्राण प्रतिष्ठान किया जा रहा है, उस राम जी का यज्ञ उस समय के साधु महात्मा जो भी ब्राह्मण थे उन्होंने मना कर दिया था। तो फिर इस व्यक्ति को अधिकार कौन देता है? लेकिन है हिटलर शाही है, शासन है, प्रशासन है, आपका है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो आपको तो कोई मना भाई करेगा नहीं, आप जो चाहो कर सकते हो। तो वही हकीकत है, लेकिन इसका विरोध हो रहा है। और एक चीज आपको बताएं तो जब आदि शंकराचार्य चारों जब विरोध करना शुरू कर दिया है तो सोचिए कि पतन भी सुनिश्चित है। ऐसे व्यक्तियों का पतन भी सुनिश्चित हो जाता है। हिटलर का शासन नहीं चला, खत्म हो गया, तो फिर ये लोग कौन सी चीजें हैं? तो ऐसे लोगों का आदि शंकराचार्य जी जो लोग विरोध कर, अब थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं, वो भी थोड़ा सा आपको जानकारी दे रहा हूं कि जो 4 मठ है वो कहां कहां है। उत्तरानाम्य मठ या उत्तर मठ जिसको बोला जाता है, ज्योतिर्मठ जोशी मठ में स्थित है, जिसके शंकराचार्य हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी अभी वर्तमान में। पूर्वनया में मठ यानी कि पूर्वी मठ गोवर्धन मठ जो कि पुरी में स्थित है, आज जिसके वर्तमान शंकराचार्य हैं स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी। दक्षिणानाम्य मठ या दक्षिणी मठ जिसको बोला जाता है श्रृंगेरी शारदा पीठ जो कि श्रृंगेरी कर्नाटक में स्थित है, जिसके वर्तमान शंकराचार्य स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी हैं। पश्चिमान्यम मठ या पश्चिमी मठ द्वारिका पीठ जो कि द्वारिका में स्थित है, जिसके शंकराचार्य स्वामी सदानंद जी हैं। और ये चारों शंकराचार्य कह रहे हैं कि बीजेपी प्रोपगेंडा बहिष्कार इसलिए ये कर रही है क्योंकि इनको 2024 लोकसभा चुनाव दिख रहा है। सिर्फ इसकी वजह से बीजेपी ये योजना कार्य कर रही है। एक चीज जानते हैं, एक चीज और आपको बता देते हैं। कल से प्रधानमंत्री गए हुए हैं और 12 दिनों का आयोजन किए हुए हैं कि मैं 12 दिनों तक भूमि पे सोऊंगा, ये कार्यक्रम करूंगा। और हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म में खरमास में कुछ होता नहीं है शुभ कार्य। सोचिए महाराज, कौन से आप हिंदू सनातन की बात कर रहे हैं कि आप खरमास में इस चीज को शुरू कर दिए हैं। रुक जाते, 14 है निकल जाता, 15 को निकल जाता, खरमास निकलता, फिर आप शुरू करते। लेकिन खरमास में इस चीज को शुरू करना कहां से यथोचित है? सोचने वाली बात है। लेकिन फिर भी शुरू है, कर रहे हैं, तो सवाल होना चाहिए ना। सवाल करने वाला कोई है नहीं। और वैसे गोदी मीडिया बैठी हुई है जो कि पीएमओ से आदेश आता है उसके अनुसार न्यूज चलाना है, ब्रॉडकास्टिंग करनी है और जनता को दिखाना है, बेवकूफ बनाना है। हकीकत तो यही है। लेकिन वाकई में एक आध बार भी शंकराचार्यों की चर्चाएं किसी भी आप बड़े न्यूज चैनल पे नहीं देख पा रहे हैं। हाँ, चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि हाँ विरोध हो रहा है। और मैं वैसे बहुत सारे अब कहीं ना कहीं आरएसएस भक्त जो कि पता ना कौन कौन सा इनका संगठन है, वैसे संगठन के लोगों को मैं देख रहा हूं कि अभी समर्थन कर रहे हैं कि हाँ नरेंद्र मोदी वाकई में हिंदू के नेता नहीं है, जो चार शंकराचार्य यही है और इन्हीं की बदौलत हिंदू सनातन धर्म आज जीवित है और आज चल रहा है। और ये लोग प्रचार प्रसार करने का काम करते हैं इनकी बदौलत, और यही लोग नहीं जा रहे हैं। तो फिर क्या वाकई में ये चीजें हकीकत हो पाएंगी? खैर सोचिए और कमेंट करके बताइए कि क्या इनका ना जाना और जिस व्यक्ति की पत्नी ना हो उस व्यक्ति का पूजा करना, क्या प्राण प्रतिष्ठान शुभ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? जय हिंद।